हेलो स्टूडेंट, क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सेल्फिश हाफ चिक। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। ये एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक मुर्गी का बच्चा, जिसे चिक बोलते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचता था और लास्ट में उसको सेल्फिशनेस की सजा भी मिलती है। So let's we start today's chapter. Once there was a hen which gave birth to 3 chicks. The mother hen was happy to see them. एक समय की बात है, एक मुर्गी ने 3 चिक्स मतलब तीन बच्चे दिए होते हैं। द मदर हैन वॉज हैप्पी टू सी दैम। जो मदर हैन होती है, मुर्गी होती है, वो उन बच्चों को देख के बड़ी खुश होती है। द फर्स्ट चिक वॉज प्लम्प एंड फ्लफी। जो पहला चूजा होता है वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें फर, उसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, फ्लफी होता है, प्लम्प होता है। एंड वाज द सेकेंड, और दूसरा भी उसके जैसा ही होता है। द थर्ड चिक वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू चिक। लेकिन जो तीसरा चूजा होता है वो उन दोनों चूजों से अलग होता है। ही हैड ए स्ट्रेंज स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अलग होता है। ही हैड ओनली 1 लेग। उसकी एक टांग होती है, 1 विंग, एक पंख होता है, एंड 1 आई, और एक ही आँख होती है। ही लुक्ड लाइक ए हाफ चिकन, और सब वो हाफ चिकन जैसा दिखाई देता है। सो ही वाज नेम्ड हाफ चिक, इसलिए उसका नाम हाफ चिक पड़ जाता है। द मदर हैन फियर्ड दैट हाफ चिक माइट गेट इनटू ट्रबल, सो शी ऑलवेज ट्राइड हार्ड टू प्रोटेक्ट देम। जो मुर्गी होती है उसे हमेशा अपने हाफ चिक, जो चूजा होता है, उसकी फिक्र लगी रहती है, और वो हमेशा ये ट्राई करता है कि उसको किसी तरह बचाई जाए। टू कीप हिम अवे फ्रॉम एनी हार्म, और ये कोशिश करती है वो हमेशा कि उसको नुकसान से दूर रखा जाए। बट ही वॉज वेरी नॉटी एंड ऑब्स्टिनेट। लेकिन जो चूजा होता है बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, और मतलब किसी को भी कहना नहीं मानता। ही ऑलवेज क्वारल्ड विद अदर चिक, और वो दूसरे चूजों से भी लड़ाई करता था। ही वॉज डिसओबीडियंट एंड डिड नॉट लिसन टू व्हाट हिज मदर सेड। वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता था और ना ही उनका कहना मानता था। द मदर हैन एडवाइज द हाफ चिक टू मेंड हिज वेज बट ऑल इन वेन। जो मुर्गी होती है वो उस चूजे को हर तरह से समझाती है, लेकिन सब के सब बेकार चला जाता है। ही वुड डू वट प्लीज हिम एंड गो वेयर एवर ही वॉन्टेड टू गो। एज ही हैड ओनली 1 leg, he could not walk as briskly as other chickens did. He could not hop pretty fast. One day, Half Chick said to the mother hen, I am going to Rome to see the king. एक दिन जो हाफ चिक होता है वो मुर्गी से कहता है कि मैं रोम का जो राजा है उसको देखने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं रोम जाना चाहता हूँ वहाँ के राजा को देखने के लिए। द मदर हैन सेड, रोम इज़ फार अवे फ्रॉम हेयर, यू कैन ट्रेवल सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, बट द चिक डिड नॉट लिसन टू द मदर हैन। तो उसकी माँ कहती है रोम यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ के लिए नहीं जा सकते इतनी दूरी तय करके। लेकिन जो चूजा होता है वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता। द लाइफ हेयर इज टू बोरिंग फॉर मी सेज दिस। वो कहता है कि यहाँ पर मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा बोरियत में बीत रहा है, इसलिए मैं यहाँ से रोम जाना चाहता हूँ। ही वेंट अवे होपिंग फास्ट ओवर द फील्ड, और वो रोम की तरफ चल देता है। वैन द चिक हैड ट्रेवल सम डिस्टेंस, जैसे ही वो चूजा थोड़ी दूर तक चलता है, ही केम अक्रॉस ए ब्रुक दैट वाज कॉट इन द वीड्स एंड वाज इन डीप ट्रबल। जैसे ही वो चूजा थोड़ा सा आगे चलता है तो वो देखता है कि एक पानी जो होता है वो झाड़ियों में फंस जाता है, और मतलब कि बहुत परेशानी में होता है। लिटिल हाफ चिक विस्पर्ड द वाटर इन द ब्रुक। जो रुका हुआ पानी होता है ब्रुक में, वो चिल्लाता है कि लिटिल हाफ, छोटे हाफ चूजे, आई एम सो चोक्ड विद दिस वीड। मैं इस वीड होते हैं जो छोटी छोटी झाड़ियाँ उग जाती हैं, इन झाड़ियों में फंस चुका हूँ। आई कैन नॉट मूव, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। प्लीज़ पुश द वीड्स अवे एंड हेल्प मी। तुम एक काम करो, ये झाड़ियाँ जो हैं यहाँ से हटा दो, जिससे मेरी हेल्प हो जाए और मैं आगे
बह चलूँ, यहाँ से मैं आगे की तरफ चला जाऊँ। आई हैव नो टाइम, आई एम गोइंग टू रूम टू सी द किंग सेइंग दिस। वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, वो चूजा कहता है मेरे पास समय नहीं है और मुझे रोम जाना है राजा को देखने। सेइंग दिस द चिक वेंट अवे होपिंग फास्ट, और वो जो चूजा होता है वो उछलता हुआ वहाँ से तेजी तेजी चला जाता है। After some distance he came across a fire which was smothered in damp stick and was in great distress. कुछ दूरी चलने के बाद उसको आग दिखाई देती है जो कि लकड़ियों में बुझ चुकी होती है, केवल चिंगारियाँ उसमें होती हैं। एंड वाज इन ग्रेट, और वो बहुत ही परेशान होती है। लिटिल चिक वो कहते हैं, वो जो आग होती है वो कहता है छोटे चूजे, प्लीज़ हैव ए पिटी ऑन मी, मेरे पे दया करो। एंड फैन मी ए लिटिल विद योर विंग, और अपने पंखों से मेरी थोड़ी सी हवा कर दो जिससे मैं दोबारा से सुलग जाऊं, दोबारा से जल जाऊं। सेट द फायर, फायर से हाफ चिक लाफ्ड, हाफ चिक हंसता है फायर पे, आग पे, और कहता है आई विल नॉट बॉदर टू डू सो, मैं इस काम को करने में इच्छुक नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू रोम टू सी द किंग, मैं रोम जाना चाहता हूँ राजा को देखने। वैन द चिक वॉज नियरिंग रोम, जब वो रोम के नज़दीक पहुँचता, ही केम अक्रॉस अ क्लम्प ऑफ बुशेस इन विच द विंड वाज कोल्ड, वो झाड़ियों में से गुजरता हुआ जाता है तो वो देखता है कि एक हवा जो होती है वो उन झाड़ियों में फंसी होती है। हाफ चिक प्लीज बुश असाइड दिस ट्विग्स एंड लीव विद योर विंग सो दैट आई मे गेट माई ब्रीथ। तो वो कहते हैं, वो हवा कहती है कि तुम अपने इन झाड़ियों को यहाँ से हटा दो जिससे मैं आगे की तरफ बह चलूँ, मेरी हेल्प कर दो। आई एम गोइंग टू रूम टू सी द किंग, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माई टाइम इन हेल्पिंग यू। तो जो छोटा चूजा होता है वो कहता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे राजा के पास जाना है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ही वेंट अवे होपिंग, और वो वहाँ से उछलता हुआ वहाँ से चला जाता है। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ही रीच्ड होम एंड वेंट टू द पैलेस टू द किंग। लंबी यात्रा करने के बाद वो रोम पहुंचता है और राजा के महल में पहुंच जाता है। ही होप्ड फास्ट एंड क्रॉस द कोर्ट, और वो जो दरबार होता है उसको पार करता हुआ वहाँ से चला जाता है। बट वैन ही वॉज पासिंग बाय द विंडो ऑफ द किचन, लेकिन जैसे ही वो महल में घुसने लगता है तो वो महल के में जो किचन होती है उसकी खिड़की के पास से जा रहा होता है। द रॉयल कुक हैपन टू लुक आउट एंड सॉ द चिक, जो खाना बनाने वाला होता है वहाँ पर कुक, वो देखता है और वो उस चूजे को पकड़ लेता है। द वेरी थिंग फॉर द किंग डिनर, वो कहता आज राजा के डिनर के लिए मैं इसको पकाऊंगा। ही एक्सक्लेम्ड एंड साइज हाफ चिक बाय हिज वन विंग, ही पुट द हाफ चिक इनटू ए बिग केटल विच वाज वन ऑफ द स्टोव एंड नियरली फुल ऑफ वाटर, और वो उस चूजे को पकड़ के एक बर्तन में, एक स्टोव में डाल देता है, मतलब बर्तन में डाल के उसको स्टोव पे रख देता है जो पानी से भरा हुआ होता है। द वाटर केम ओवर हाफ चिक फीदर ओवर हिज हेड एंड टू द, अब जो पानी होता है वो जो चूजा होता है उसके पंखों तक आता है, फिर उसकी गर्दन तक आता है, सिर तक आता है और फिर आंखों तक आ जाता है। एट वंस ही क्राइड आउट, जब उसकी आंखों तक आ जाता है वो पानी तो वो चिल्लाने लगता है, वाटर डोंट ड्रॉन मी प्लीज स्टे डाउन डोंट कम टू हाई। वो कहता है पानी से कि ज़्यादा ऊपर मत आओ, मैं डूब जाऊँगा, प्लीज़ नीचे बैठो और मेरे सिर पे मत आओ, क्योंकि अगर तुम मेरे सिर पे आओगे तो मैं डूब जाऊंगा। द वाटर सेड व्हेन आई वाज इन ट्रबल डिड यू हेल्प मी, तो पानी कहता है जब मैं ट्रबल में था, जब मैं परेशानी में था, तुमने ही मेरी हेल्प नहीं की थी, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। आई टोल्ड यू द सेम। देन द वाटर स्टार्टेड गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, अब पानी जो होता है गर्म होने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाफ चिक क्राइड आउट, जो हाफ चिक होता है वो चिल्लाने लगता है, फायर यू आर बर्निंग मी टू डेथ, वो आग से कहता है तुम इतना तेज मत जलो क्योंकि मैं मर जाऊंगा, जल के मर जाऊंगा, प्लीज़ स्टॉप, रुक जाओ। बट द फायर सेड, लेकिन जो आग होती है वो कहती है व्हेन आई वाज इन ट्रबल यू डिड नॉट बॉदर टू हेल्प मी, जब मैं परेशानी में थी तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी, सो इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। और जो आग होती है वो तेज तेज जलने लगती है। जस्ट देन द रॉयल कुक टुक द लिड ऑफ टू लुक एट हाफ चिकन नोटिस दैट द चिकन इज़ नॉट फिट टू ईट। अब जो खाना बनाने वाला होता है वो उस बर्तन का ढक्कन उठा के देखता है कि जो हाफ चिक है वो खाने के योग्य नहीं है, खाने के लायक नहीं है। तो वो क्या करता है, और ही पिक्ड अप हाफ चिक बाय हिज वन लेग एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द विंडो, वो क्या करता है उस हाफ चिक को टांग से पकड़ता है और उसको विंडो से बाहर हवा में फेंक देता है। इन द एयर, हवा में द सेल्फिश हाफ चिक वाज कॉट बाय विंड, उसको
जो हवा होती है वो जकड़ लेती है और तेज़ तेज़ चलने लगती है। ब्लोन अवे हाइयर देन ट्रीज, और उसको उड़ा के पेड़ों से भी ऊपर ले जाती है। देन द in the air the selfish half chick was caught by and higher than trees. Then the wind went on the twirling him. He was so dizzy that he thought he was going to die. Wind, the chick cried out, don't twirl me anymore, please let me down. और वो उसको तेजी तेजी घुमाने लगती है। जो हाफ चिक होता है वो चिल्लाने लगता है कि हवा मुझे इस तरह से तेजी से मत घुमाओ वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो हवा होती है, यू सेल्फिश हाफ चिक सेड द विंड व्हेन आई वाज इन ट्रबल यू डिड नॉट हेल्प मी। तो जो हवा होती है वो कहती है कि तुम बड़े स्वार्थी हो, जब मुझे तुम्हारी मदद थी तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए आई रिक्वेस्टेड यू अगेन एंड अगेन टू हैव पिटी ऑन मी बट यू डोंट केयर, नाउ यू मस्ट फील द सेम। सो द विंड ब्लो अप ऑन द टॉप ऑफ द स्पायर ऑफ द चर्च एंड स्ट्रक हिम देयर फास्ट। और जो वो कहती है इसलिए मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, और वो बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है और उस चूजे को जाके चर्च के ऊपर जो स्पायर होता है जिस पे वो मुर्गा, तुमने देखा होगा कि चर्च के ऊपर वो मुर्गा घूमता है जो डायरेक्शन बताता है, उस पे जाके उसको चिपका देती है, उसको छोड़ देती है। टिल दिस डे यू कैन सी द हाफ चिक स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्पायर ऑफ द चर्च। उस दिन से तुमने देखा होगा कि चर्च के ऊपर स्पायर पे वो हाफ चिक लगा होता है। ही कैन नॉट हॉप एनी मोर बट ही टर्न स्लोली राउंड व्हेन द विंड ब्लोज एंड कीप हिज हेड टुवर्ड्स इट टू हियर व्हाट इट सेज। और जब हवा चलती है तो वो उसके साथ साथ धीरे धीरे घूमने लगता है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मोरल ऑफ द स्टोरी, सेल्फिशनेस इज द रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम। स्वार्थपने से हमें अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए स्वार्थी होना सही नहीं है। तो इसके आपको टिक राइट, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वर्कशीट में आपको करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।